नमस्कार, स्वागत है हमारे विजन अलर्ट यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा आपका कि निम्नलिखित चित्र का पहला नंबर एलिवेशन, दूसरा साइड व्यू और तीसरा प्लान है। इसका हिंदी समझ लीजिए। हिंदी बहुत अटपटा रहता है, उसको समझ नहीं पाते आप, तो हिंदी समझेंगे। एलिवेशन माने होता है हिंदी में उत्सेध। उत्सेध का मतलब होता है फ्रंट व्यू। क्या होता है? फ्रंट व्यू। फ्रंट से देखे गए को एलिवेशन अंग्रेजी में, हिंदी में उदसेध बोलते हैं। और एक दूसरा इसका नाम है फ्रंट व्यू अंग्रेजी में। उसी प्रकार से है साइड व्यू। साइड व्यू को हम बोलते हैं हिंदी में पार्श्व दृश्य। पार्श्व दृश्य का हिंदी होता है, हिंदी पार्श्व दृश्य, अंग्रेजी का होता है साइड व्यू। साइड व्यू दो प्रकार के हो सकते हैं, लेफ्ट साइड व्यू और राइट साइड व्यू, लेकिन दोनों का नाम पार्श्व दृश्य रखा जाता है। ये बात समझेंगे। प्लान, प्लान मीन्स होता है टॉप व्यू। ई से हो गया एलिवेशन मतलब कि उत्सेध, मतलब फ्रंट व्यू। पी से हो गया प्लान। प्लान का मतलब होता है टॉप व्यू, ऊपर से देखे हुए को। अगर इधर एस साइड है तो इसका मतलब ये है कि साइड व्यू इधर से लेंगे, मतलब कि एस इधर लिखा हुआ है। यहां कभी कभी एक्स वाई जेड तीन लिखा रहेगा, लेकिन दिया रहेगा यहाँ पे कि x की तरफ से फ्रंट व्यू बनेगा और इधर y की तरफ से साइड व्यू बनेगा और यहाँ पे z की तरफ से प्लान यानी टॉप व्यू बनेगा। तो ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। यहां से आपको फ्रंट व्यू बनाना है। ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है यानी 3D का, ये 3D है। ये कौन सा है? ये 3D है। 3D हमने बताया है आपको, तो तीन इसमें डायमेंशंस आपको दिखाई दे रही है। पहला ये है कि इसकी ऊंचाई देख सकते हो, इसकी लंबाई भी देख सकते हो, दूसरी इसकी चौड़ाई भी देख सकते हो। इसका मतलब ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, अगर तीनों को देख लेते हैं तो वहां 3D हो जाता है। तो ये 3D आइसोमेट्रिक व्यू में रखा हुआ है। आइसोमेट्रिक व्यू का मतलब ये होता है कि इससे यहां तक का जो एंगल बनेगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो बनेगा वो 120 का बनेगा, यानी कि यहां से यहां तक ये क्या होगा? 30 डिग्री का होगा। उसी प्रकार से इधर भी, इधर खींचेंगे तो इधर भी 30 का बनेगा, तो यहां पर भी 120 का आएगा। अगर नीचे करके, अगर हम इस 30 से नीचे लेंगे तो ये भी इस तरफ से यहां तक क्या होगा? 120 का बनेगा। इन तीनों 120-20 का अगर एंगल बनता है तो वो आइसोमेट्रिक व्यू कहलाता है। ये आइसोमेट्रिक व्यू का 3D में रखा हुआ है, 3D में है आइसोमेट्रिक में। तो हम इसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बना करके हम इस लाइन पे आपको दिखाएंगे एक्स वाई में। और ये किस में रखा हुआ है ये भी ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है कि थर्ड एंगल में आपको बनाना है। किस में बनाना है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको बनाना है। किसमें? थर्ड एंगल में बनाना है। तो थर्ड एंगल में बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पे थर्ड एंगल बनाने के लिए यहाँ पे एक्स वाई लाइन आपको लेना होगा। अगर थर्ड में है तो आप जानते हैं कि थर्ड में HP ऊपर होता है और VP नीचे होता है। इसको आप लिख लेंगे एक्स वाई के ऊपर। ये एक्स वाई लाइन है, ठीक, समझ में आ गया। और यहां से एक लाइन हम देते हैं जो कि गाइड करती है कि इधर को साइड व्यू होगा या फ्रंट व्यू होगा, इसी प्रकार से। तो हम एक लाइन यहाँ पे गाइड दे देते हैं। तो यहाँ पे एक गाइडलाइन आप दे देंगे यहाँ पर कि इसके इधर हमको जो है फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम गाइडलाइन दे देते हैं। अगर इसका कोई नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वैसे कोई नाम देने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए हम दे दे रहे हैं x1 और इसको दे देते हैं y1। तो ये इस प्रकार से आपको एक 4 खंडों में विभाजित कर लेना है। उसके बाद आपको शुरू करना है। अब एक बात ध्यान रखना है आपको, अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है तो इसको बाद वो ध्यान रखना होगा कि हमारा साइड व्यू किधर जाएगा। अन्यथा बना लेंगे आप सीट पे तो आपको इधर जगह ना हो, सीट में आप इधर उधर कर दें, तो आपको समझना ये होगा कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है तो हमारा साइड व्यू किधर जाएगा। तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का मैं बना लेता हूं, आपको बता दे रहा हूं कि किधर हमारा जाएगा। तो ये होगा HP और ये होगा आपका VP।
और ये वाली क्या होगी, एक्स वाई लाइन होगी। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में यहीं कहीं आपका ये जॉब रखा हुआ है, ठीक है। जब इधर से आप देखेंगे तो यहीं आकर के इसका क्या बनेगा, फ्रंट व्यू यहाँ पर बनेगा, और ऊपर से जब देखेंगे तो इसका टॉप व्यू यहाँ पर आकर के बन जाएगा। यहाँ पे टॉप व्यू, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू, और यहाँ पे हो जाएगा आपका टॉप व्यू। अब एक बात ध्यान रखिए कि इधर से आप साइड व्यू देख रहे हैं तो साइड रिफरेंस आपका यहाँ पे बनेगा, यानी जब इधर से देखेंगे तो साइड व्यू आकर के इधर कहाँ बनेगा, इधर ही आकर के इसी साइड में बन जाएगा। लेकिन ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे फंसा हुआ है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री पे बना रहेगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री पे रहेगा। जब इसे खोलेंगे, इधर को खोलेंगे, जब खोलेंगे तो साइड व्यू किधर आएगा, इधर आपको आ जाएगा। साइड व्यू किधर आ जाएगा, इधर, यानी इधर से इधर ही आकर के बनेगा। अब टॉप फ्रंट व्यू देखेंगे तो इधर ही आके बनेगा, और टॉप व्यू देखेंगे तो ऊपर जाके बनेगा। और एचपी को आप जो रोटेट करेंगे तो यहाँ टॉप व्यू कहाँ आ जाएगा, ऊपर साइड में आपका टॉप व्यू आ जाएगा, क्योंकि रोटेट एचपी जब होगा तो ऊपर साइड में जाएगा, इसलिए क्या होगा कि टॉप व्यू कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो हमने तो 4 खंड में ये डिवाइड कर लिया है, ठीक है। अब ये 4 खंड में डिवाइड कर लिए हैं, तो आप ध्यान रखिए कहां से क्या जाएगा ये हम आपको बता देते हैं। अब ध्यान रखिए कि टॉप व्यू, अब ध्यान रखिए साइड व्यू यहां आएगा और फ्रंट व्यू यहां आएगा और टॉप व्यू यहां जाएगा। कैसे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में साइड व्यू आपका इधर आएगा, और साइड व्यू कब बनता है, फ्रंट व्यू के जस्ट सामने साइड व्यू बनता है, चाहे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हो चाहे वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हो। साइड व्यू, फ्रंट व्यू के सामने ही साइड व्यू बनेगा, और फ्रंट व्यू के सामने ही ऊपर आपका टॉप व्यू बनेगा अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है तो। अगर यही फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता जस्ट इसके अपोजिट हो जाता, यानी कि आपका यहाँ पे फ्रंट व्यू होता, नीचे टॉप व्यू होता, लेकिन साइड व्यू किधर चला जाता, इधर चला जाता। कैसे, क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बाद में बनता है और इसमें क्या कहते हैं, पहले बनता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, हम बनाते हैं। तो पहले आपको टॉप से देखना है, जब देखेंगे तो कौन कौन सी चीजें दिखेगी उसे मैं क्या कर देता हूं, सेक्शनिंग कर देता हूं, हेल्थ चेक कर देता हूं। जब इधर से आप देखेंगे तो ध्यान रखिए ये वाला हिस्सा आपको पूरा दिखाई देगा। कौन कौन सा, ये वाला हिस्सा आपको ये पूरा यहां तक दिखाई देगा, यहां से लेकर यहां तक, ये आपको सामने से देखने पे दिखेगा ये हिस्सा। लेकिन ये भी बाहर निकला हुआ तो ये भी आपको हिस्सा दिखाई देगा। तो चलिए हम सेक्शनिंग कर देते हैं कि कौन कौन से हिस्से आपको दिखाई देंगे। तो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा आपको इधर से दिखेगा, लेकिन ये भी तो हिस्सा दिखेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी हिस्सा आपको साइड फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये भी आपको दिखाई देगा। तो देख सकते हैं ये वाला हिस्सा आपको पूरा दिखाई देगा यहां तक, और उसके बाद ये भी हिस्सा आपको दिखाई देगा। लेकिन इधर से देखिए ध्यान से, तो ये भी हिस्सा आपको दिखाई देगा फ्रंट में, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके सामने पड़ रहा है तो ये भी आपको दिखेगा। अब देखिए ध्यान से, अब ये वाला हिस्सा पूरा आपको दिखेगा, और ये भी दिखेगा, और ये भी दिखेगा। तो हमें इसी को फ्रंट व्यू में दिखाना है यहाँ पर। तो चलिए हम इसको दिखाते हैं। 90 mm की सबसे नीचे वाली लाइन आपको दिखाया गया है, 90 mm का, और यहीं से ऊपर आपको 50 mm ऊपर गया है। समझ में आया? तो ये पहले 90 mm की लंबी लाइन हमको यहाँ देना है, पहले 90 mm की लंबी लाइन हमको यहाँ से देना होगा। तो चलिए हम 90 mm की लंबी लाइन यहाँ पे दे देते हैं। तो ये हमने 90 mm की लंबी लाइन यहाँ पे दे देते हैं। तो जब यहाँ 90 mm की लंबी लाइन यहाँ से हम दे देंगे, कुछ छोड़ करके इसको, ये हमने 90 mm की लंबी लाइन दे दिया। यहां से लेकर यहां तक हमने डिवाइड कर लिया, यानी ये राइट वाला कॉर्नर यहां आ जाएगा, लेफ्ट वाला कॉर्नर यहां आ जाएगा। तो देखो यहां से यहां तक, ये भी ध्यान रखिए, यहां से यहां तक भी 50 है, और यहां से यहां तक भी 50 है। ये हाइट क्या है, 50 है, तो यहां तक आपका पूरा 50 ही रहेगा। तो दोनों तरफ से क्या है, 50-50 आपको ऊपर जाना है। क्या है, दोनों तरफ से क्या करेंगे, यहां से यहां तक आप 50-50 ऊपर आ जाएंगे। तो ये देखिए हमने यहां तक 50 ले लिया,
उसी प्रकार से यहां तक भी 50 हम ले लेते हैं। तो ये हमने बना दिया। आप देख सकते हैं कि ये कैसे बना। देखिए यहाँ कॉर्नर से लेफ्ट वाला कॉर्नर यहाँ आ गए, यहाँ से 50 गए, और ये राइट वाला कॉर्नर यहाँ से यहाँ गए, यानी 50, राइट वाला कॉर्नर यहाँ से यहाँ आ गए। ठीक, समझा गए। अब ध्यान देना है कि ये वाला थिकनेस कितना है। देखो ये वाला 38 है यहाँ से यहाँ तक, और ये टोटल यहाँ से यहाँ 38 है, और नीचे क्या बच रहा है 12, यानी कि 38 और 12 टोटल कितना है 50। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, यानी 50 और 38 अगर घटाएं क्या होगा। इसका मतलब ये है। और एक बात ध्यान रखिए, ये भी 12 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 12 है, तो 12 हम इधर छोड़ देंगे और 12 हम इधर भी छोड़ देंगे, और यहाँ पे हम टिक लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इधर से 12 mm का टिक इधर लगा लेते हैं, या यहाँ पर से आप अंदर आ जाइए 12 mm, यहाँ से अंदर आप 12 mm आ जाइए। तो यहाँ से आप 12 mm क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आप अंदर आ जाइए 12 mm। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने 12 mm आ गए। इधर भी वही है, इधर भी 12 mm अंदर जाना। इस कारण से ऊपर आए, यानी इस कारण से ऊपर आए, यहाँ आ गए, इस कारण से क्या है यहाँ आ गए, इस कारण से कहाँ गए यहाँ आ गए। अब इधर 12 आएंगे, इधर 12 आएंगे। उसी प्रकार से इस कारण से ऊपर आए और इधर 12 आएंगे, इधर 12 आएंगे। तो इधर भी 12 है और इधर भी 12 है, तो हम दोनों तरफ से सेम जो है तो डिस्टेंस पे 12 ऊपर इधर को ले लेते हैं। 12 इधर भी ले लिया हमने, और 12 क्या कर दिया इधर भी ले लिया। तो ये तो समझ में आ गया। अब यही चीज अब यहां से यहां तक आपको मिलाना है। अब क्या करना है कि यहां से यहां तक आपको 12 पे टिक लगा लेना है, इधर भी आपको 12 पे टिक लगा लेना है यहाँ पे, ताकि आपको नीचे नहीं जाना पड़े। ठीक है, तो हमने टिक लगा लिया 12 पे। अब इसको हमको क्या करना है मिला देना है, यहां से यहां तक ये मिला देना है, उसी प्रकार यहां से यहां तक इसको मिला देना है। ठीक, ये समझ में आया। ये क्या बना दिया हमने, देखिए ध्यान से, ये वाली पट्टी यानी ये वाली पट्टी, ये किधर है लेफ्ट साइड, ये क्या है लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड। यहां से यहां तक ये पट्टी क्या है राइट साइड में है, और ये क्या है बाएं साइड में है। ये तो आप बना दिए। अब देखो ये वाली लाइन यहां से मिली हुई है, तो ये वाला कॉर्नर राइट साइड में, राइट साइड वाली ये कॉर्नर, और ये वाला कॉर्नर लेफ्ट साइड में, तो ये कॉर्नर यहाँ लेफ्ट साइड में। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे हम यहाँ से मिला देंगे। ये टोटल हमने क्या कर दिया मिला दिया। ये वाला हिस्सा आपको कहां से मिल गया, देख सकते हैं ये वाला हिस्सा आपको ये टोटल हमने बना दिया। जो सेक्शनिंग हमने ये किया था, ये सेक्शनिंग हमने क्या कर दिया बना दिया। ठीक, समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए ये वाला हिस्सा बाहर निकला है, उसके बाद ये वाला हिस्सा हमको बनाना है, ये वाला हिस्सा आपको बनाना है। तो ध्यान रखिए कि यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस दिया है हमें 33 mm पे टिक करना है, यानी कि ये वाला हिस्सा क्या होगा 33 mm तक, ये यहां से यहां तक 33 mm, यानी राइट कॉर्नर से ऊपर वाला कॉर्नर, राइट कॉर्नर से ऊपर वाला कॉर्नर, यहां से आपको 33 mm टिक करना है। कितना 33 mm टिक करना है, क्योंकि इसके जस्ट क्या है ये सामने पड़ेगा। तो 33 mm पे आप टिक करेंगे यहाँ पे। तो हम ये 33 mm पे टिक कर दिया, यहाँ पे 33 mm पे कर दिया, टिक लगा दिया। अब ये देखो 33 mm पे टिक लगाएंगे तो सीधा क्या है ये है, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, यानी इस कॉर्नर से यहाँ तक मिला देंगे। फिर इधर से जब देखेंगे तो ये कॉर्नर क्या होगा एक हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा एक कॉर्नर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा आपको यहाँ से यहाँ तक मिला देना है, यहाँ से यहाँ तक ये हिस्सा आपको यहाँ पे मिला देना है। राइट, ये हिस्सा आपको यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको मिला देना है। ठीक, समझ में आ गया। इतना हिस्सा तो आपने मिला लिया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक तो हमने मिला लिया। ठीक है, उसके बाद इस लाइन को चाहे जब आप खींच लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपने मिला दिया। ये हिस्सा तो आपको बन गया, यहाँ से यहाँ तक ये बन गया, और यहाँ से यहाँ तक ये भी बन गया। ठीक, उसके बाद ये हिस्से को हमको बनाना है। तो ध्यान रखिए कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि 22 mm आगे है। कितना 22 mm आगे है। तो अब कितने यहाँ से है नीचे से जस्ट कॉर्नर से, बाएं वाले कॉर्नर से 22 mm आगे है, इस वाले कॉर्नर से बाएं वाले कॉर्नर से 22 mm आगे है। तो यहाँ से आप 22 mm क्या करेंगे, यहाँ पे आप आ जाएंगे। आप यहाँ से यहाँ तक आप 22 mm आगे आ जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक क्या करें हम 22 mm आगे आ गए। अब ऊपर कितना है 25 mm है। कितना ऊपर जाएंगे आप 25 mm। तो यहाँ से यहाँ तक आप जाएंगे 25 mm।
तो यहां से यहां तक हम आ जाएंगे 25 mm। तो यहां से यहां तक हम आ गए ये 25 mm। ठीक, ये हाइट कितना है 25 mm है, ये वाली हाइट कितना है 25 mm। अब इसके बाद ये क्या है मिल जाएगा, इसमें क्या है मिल जाएगा जा करके। तो यहां से यहां तक आपको क्या करना है, यहां से मिला देना है। जब इसको आप ऐसे मिला देंगे तो ये देखिए आपको मिल गया, यानी 22 है और ये क्या है 25 है। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया होगा। तो यहां से जो हमने एक लाइन हटा दिया था उसे आप दे सकते हैं, बशर्ते इसको हमने बनाने के लिए इसको हटा दिए थे। तो ये वही रहेगी लाइन जो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी लाइन क्या है, ये बनी रहेगी लाइन आपकी x1 और y1। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो यहां तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए इसको फिर से समझिए, यहां कॉर्नर से इस कॉर्नर से हमने इस कॉर्नर को लिया और ये 90 mm का लंबाई है टोटल, ये देख रहे हैं। तो यहाँ लाए, तो यहां से यहां तक 90 mm का हमने यहां तक खींच लिया। जब 90 mm का यहां से यहां तक खींच लिया तो इसकी डिस्टेंस आप शो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपका 90 का। ठीक, जब एक शो कर लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब यहां से यहां तक आप शो कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका 90 mm का। ठीक है, ये 90 mm का डिस्टेंस हमने यहां से यहां तक खींच लिया, यानी राइट साइड कॉर्नर यहाँ पे आएगा और लेफ्ट साइड कॉर्नर यहाँ पे आएगा। और ये वाली डिस्टेंस आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है यहाँ पे कितना है 22 mm बाहर है। तो कितने हो जाएगा यहाँ पे 22 mm का यहाँ पे बाहर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 22 mm इधर आप दिखा देंगे, ये हो जाएगा आपका 22 mm। ठीक, ये 22 mm हो गया। तो ये समझ में आया। आपको ये दिखाना है हाइट को पूरे 50, इस पूरे हाइट को क्या दिखाना है पूरे यहाँ पे आप 50 दिखा दीजिएगा। तो यहाँ से मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये 50 है, यहाँ से यहाँ क्या करेंगे आप 50 दिखा दीजिए। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है पूरे 50 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ 50। अब यही डिस्टेंस यहाँ तक आएगा और ये वाली डिस्टेंस आप दिखा दीजिएगा यहाँ पे। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 33। कितनी है ये 33 mm है। देखिए ये डिस्टेंस कहाँ से आ रही है वो हम आपको बताएंगे। ये देखिए ये वाली डिस्टेंस है, ये अंदर आया हुआ था 33, तो ये 33 आपको दिखा दिया गया। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि ये आपका फ्रंट व्यू बनेगा। क्या है ये फ्रंट व्यू। ये वाला हिस्सा आपका देखिए ये है, ये वाला हिस्सा आपका ये है। ठीक है, ये जो बाहर निकला हुआ बाहर हिस्सा ये है और ये जो अंदर साइड में जो है ये आपका ये है आपका त्रिभुजकार है। आप क्या करेंगे, अब ये है आपका फ्रंट व्यू। ये क्या है आपका फ्रंट व्यू, ये है आपका फ्रंट व्यू। ये फ्रंट व्यू आपका कंप्लीट हो गया। आप टॉप व्यू बनाएंगे, जस्ट इसके ऊपर क्या बनेगा टॉप व्यू और साइड व्यू इधर बनेगा। तो जब इस फ्रंट व्यू बनाना है तो हमको क्या करना है, यहाँ से लाइनें प्रोजेक्ट करना है, यहाँ से प्रोजेक्ट कर देंगे क्योंकि डिस्टेंस जो हमारी लेनी है वो यहीं से ली जाएंगी। सारी डिस्टेंस यहीं से क्या होंगी प्रोजेक्ट करके ली जाएंगी। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं प्रोजेक्ट कर देते हैं सारी डिस्टेंस को। तो हमने ये सारी डिस्टेंस को क्या कर दिया प्रोजेक्ट कर लिया, यानी कुछ दूरी पे इसको हमने प्रोजेक्ट कर लिया। अभी जो नहीं होंगी उसको हम क्या करेंगे ऊपर ले लेंगे। इस लाइन को भी प्रोजेक्ट करना होगा टॉप व्यू में क्योंकि ये भी दिखाना है हमको। तो ये लाइन भी आप क्या करेंगे प्रोजेक्ट कर देंगे। यहाँ से हमने सारी लाइन को क्या कर दिए प्रोजेक्ट कर दिया क्योंकि यही टॉप व्यू में जाके बनेगा। अब टॉप व्यू देखिए कैसे बनेगा ये ध्यान रखिए। मान लीजिए ये रखा हुआ है, ये देख रहे हैं ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है तो टॉप व्यू ऐसे ये वाला हिस्सा आकर के ऐसे रखा जाएगा। ये वाला ऐसे रखा हुआ टॉप व्यू, ऐसे टॉप व्यू रखा है। देखिए ये टॉप व्यू है आपका, ऐसे है टॉप व्यू। ऊपर से आपने देखा तो ये फ्रंट व्यू है। अब ये फ्रंट व्यू को हमने क्या कर दिया ऐसे ला के रख दिया, यानी कि ये फ्रंट व्यू था तो फ्रंट व्यू हमने क्या कर दिया ऐसे रख करके रख दिया। लेकिन टॉप व्यू जो है टॉप व्यू ये ऐसे है, अगर टॉप व्यू ऐसे है तो ऐसे ला के रखना है। कैसे ऐसे उठा करके ये ला के रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। ऊपर से देखेंगे तो ये हिस्सा ऐसे आएगा, यानी ये वाला 40 जो है ये वाला 40 कैसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। ये वाला 40 कहाँ जाएगा, ये वाला 40 ऐसे हो जाएगा और यहाँ वाला 40 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके सामने है, इसके सामने क्या है 40 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके सामने यहाँ पे 40 और यहाँ पे 40
और यहाँ पे आपका ये जो थिकनेस है आपकी 10 वाली, ये जो 10 वाली थिकनेस है वो बाहर इतनी ही दूर तक 10 में बाहर आएगा। तो चलिए हम आगे बनाते हैं, आगे चल करके कि क्या इसमें आगे दिखाया जाएगा। चलिए समझते हैं इसको। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक ये हमें कोई डिस्टेंस ले लेते हैं यहीं से, ठीक है, इसको थोड़ा से हटा देते हैं, ज्यादा हो गया। अब यहीं से हम ऊपर ले जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, बनाते हैं। यहां से अब 40 ले लेंगे, यहां से क्या ले लेंगे 40। तो हमने ये 40 ले लिया, यहां से यहां क्या करेंगे आप 40 ले लेंगे, 40 mm, ठीक है। तो हमने ये 40 mm का डिस्टेंस ले लिया। ये कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हमने यहाँ 40 दे दिया, ठीक। उसके बाद ये वाली थिकनेस देख रहे हैं 12 है, तो ये 12 थिकनेस हमको यहीं से मिल जाएगी। जो ऊपर से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा। तो ध्यान रखिए फ्रंट टॉप व्यू में कौन कौन से हिस्से दिखेंगे उसको हम डॉटेड कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हिस्सा आपको दिखेगा, ये हिस्सा आपको क्या करेगा टॉप व्यू में दिखेगा, ये भी टॉप व्यू में आपको दिखेगा ये, और ये वाला हिस्सा भी आपको टॉप व्यू में दिखेगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपको क्या करेगा टॉप व्यू में दिखेगा, यहाँ से ऊपर से देखने पर ये वाला दिखेगा, और ये वाला हिस्सा आपको टॉप व्यू में दिखेगा। जिसको जिसको मैं डॉटेड कर रहा हूँ वो आपको दिखाई देगा, और वहां पे आपको ये चीजें बनानी है, ठीक है। तो ये आप टॉप से देखेंगे, ये भी दिखेगा आपको। अब ध्यान रखिए ऊपर से देख रहे हैं तो ये भी हिस्सा आपको टॉप से दिखेगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपका क्या है टॉप से दिखेगा, ये वाला ध्यान रखिएगा, ये भी आपको हिस्सा टॉप से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा हमने टॉप से दिखा दिया, तो ये टॉप से दिखेगा। ऊपर से देखेंगे तो ये भी हिस्से आपको टॉप से दिखेंगे, ध्यान रखिएगा। ऊपर से देखेंगे तो ये भी आपको टॉप से पूरा ये भी दिखेगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि हम जब ऊपर से देखेंगे तो ये भी हिस्सा आपको टॉप से दिखेगा, ठीक है। तो इतने हिस्से आपके टॉप से दिखेंगे। जितना हमने डॉट डॉट कर दिया है ये टॉप से क्या है टॉप से पूरे हिस्से आपको दिखाई देंगे। तो ये वाला हिस्सा आप यहाँ पे बनाएंगे, और ये वाला हिस्सा आपका यहाँ पे बनेगा, और ये वाला हिस्सा आपका इसके साइड में निकल जाएगा। तो चलिए हम इसका बना के दिखाते हैं आपको डिटेल में पूरा। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए ये वाली लाइन आपकी, ध्यान रखिए ये वाली लाइन जो है यहाँ से पूरा पूरा 90 तक आएगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा आपका, ये वाला हिस्सा एक हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट सीधी लाइन आपकी 90 तक आएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो ये लाइन तो आपको सीधी दिखेगी ही दिखेगी, यहाँ से यहाँ तक। ध्यान रखिए भी यहाँ से यहाँ तक आपको सीधी 90 तक लाइन आपको दिखेगी। कहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये 90 है ना आपको, यहाँ से यहाँ तक। यही वाला हिस्सा आपको यहाँ से यहाँ तक आपको सीधी दिखेगी। तो यहाँ से आप लाइन खींचेंगे, डायरेक्ट आप यहाँ खींच दीजिए, यहाँ से ये आपका दिखेगा ऊपर से। जब ऊपर से देखेंगे तो ये वाली लाइन आपको यहाँ से पूरी यहाँ तक, ये क्या है ये एक हो जाएगी उधर से ऊपर से देखने पर, ठीक। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखिए ऊपर से जब देख रहे हैं, ऊपर से जब देख रहे हैं तो ध्यान रखिए इससे अब ये वाला भी पट्टी हमें बनानी है। तो यही दोनों आपको मिल गई है, तो ये कितनी दूर तक जाएगी 40 तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप जो है इसी के हिसाब से आप बढ़ाएंगे 40 तक जाएगा। तो ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा ऊपर से, तो ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा आपका 40 तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 40 पूरा पूरा आपको ऊपर से दिखेगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा। उसके बाद ये भी आपको ऊपर से 40 तक पूरा पूरा दिखेगा। तो ये हमने 40 यहाँ से यहाँ तक फिर डाल दिया, ये हो गया आपका 40। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा भी आपको वहां से ऊपर से 40 पूरा पूरा दिखेगा यहाँ से। तो ये हमने 40 पूरा पूरा खींच दिया यहाँ तक, राइट। अब ध्यान रखिए ये वाली लाइन आपको ऐसे करके, ये वाली पूरी लाइन क्या होगी, ये वाली पूरी लाइन क्या होगी एकदम एक हो जाएगी। यहाँ से पूरा यहाँ तक क्या होगी एक लाइन आपको दिखेगा। तो ये पूरा क्या है जुड़ जाएगा एक दूसरे से, ये सभी क्या हो जाएंगे एक लाइन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इस प्रकार से आपको ऐसे प्राप्त हो जाएगा। ये कार्नर कहाँ का है, ये वाला कार्नर है आपका, ये वाला कार्नर, ये वाला कार्नर एक हो गया। उसके बाद ये वाला कार्नर और ये वाला कार्नर, ये वाला कार्नर, ये वाला कार्नर आपको यहाँ पे आ गया, सॉरी ये वाला कार्नर और ये वाला कार्नर क्या हो गए, ये वाला कार्नर, ये वाला कार्नर यहाँ पे आ गया। यानी राइट साइड का कार्नर इससे मिलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा,
और लेफ्ट साइड का कार्नर यहां से मिलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक। और ये वाला कार्नर कौन सा, अंदर साइड में कार्नर जो है, इस कार्नर से इस कार्नर को जो मिलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। और ये है अंदर वाला कार्नर, यहाँ से राइट साइड वाला कार्नर है तो ये वाला कार्नर आपको यहाँ आ जाएगा। यानी ये वाला हिस्सा डॉटेड है तो ये वाला हिस्सा डॉटेड, ये वाला डॉटेड आ गया, ये वाला डॉटेड है तो ये वाला डॉटेड यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ऊपर से, आपको जो ऊपर से आप देख रहे हैं तो ध्यान रखिए ये वाला 20 mm पे है, यानी अंदर आने पे 20 mm, नीचे आना है क्योंकि हमने उठा के ऐसे रखा है तो 20 mm हमको अंदर आना है। कितने mm? 20 mm। 40 का है तो हमें 20 mm आधे पे आ जाना है, यानी यहाँ पे हमको आ जाना है। तो यहाँ पे जब आ गए तो ये हम यहाँ से यहाँ पर आ गए क्योंकि ये क्या है, ढाल में है। ढाल में कितना दूर तक है, 33 mm तक है। अंदर कितना आएंगे, 33 mm। तो ध्यान रखिए ऊपर से जब देखेंगे तो ये क्या होगा, अंदर आकर के 33 mm तक आपको ये ऐसे करके दिखेगा। कितने अंदर तक, 33। तो ये वाली लाइन हमने इसीलिए खींच रखा है कि यहाँ से आपको ये प्रोजेक्ट करके वहीं तक ले जाना है, यहाँ तक। तो ये वाली लाइन आपको ऊपर तक प्रोजेक्ट करना होगा। ये वाली लाइन कहाँ कर दे, ये हमने ऊपर तक प्रोजेक्ट कर दिया। अब इसे जब प्रोजेक्ट कर दिया हमने तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा आपको, ये वाला हिस्सा आपको यही 33 तक आएगा। ये तो एक लाइन हो जाएगा ये भी और एक लाइन ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर के मिल जाएगा, यहाँ तक आकर के क्या होगा, ऐसे करके मिल जाएगा, ठीक। और ऊपर से देखेंगे तो ये भी पूरा क्या है, आपको मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एकदम मिल जाएगा। यहाँ से ये आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये आप देखिए ध्यान से कि ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये वाला हिस्सा अब ये आपका हो गया। समझ में आया, ये हिस्सा आपको क्या हो गया, ऊपर से देखने पे ये हिस्सा आपको मिल गया, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपका यहाँ आ जाएगा और ये वाला हिस्सा आपका यहाँ पे आ जाएगी, ये वाला, ठीक है। और ये जो है आपका ये आपको इंक्लाइंड में है, जो तिरछे में है, ये वाला हिस्सा आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे ये बाहर डॉटेड हमने किया तो ये भी तो दिखेगा। ये कितना mm बाहर निकला हुआ है, 22 mm बाहर निकला हुआ। कितने, 22 mm बाहर निकला कि नहीं, इसके सामने आपको जस्ट ऊपर जाएगा, यानी यहाँ। तो इस समझ में आ रहा है, यहाँ से जस्ट क्या करेंगे, ऊपर करेंगे। तो यहाँ से ऊपर जैसे करेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको जस्ट क्या करेंगे, ऐसे करके हम प्रोजेक्ट कर देंगे। जैसे ही प्रोजेक्ट करेंगे ध्यान रखिएगा, ऊपर से जब देखेंगे तो 22 mm हमको ये ऐसे आया है, तो 22 mm हमको क्या करना है, ऊपर जाना होगा। 22 mm हमको ऊपर जाना है। तो ध्यान रखिए कि ये 20 पे है, ये 20 पे, ये भी 20 पे, तो 22 mm थोड़ा सा इसके ऊपर रहेगा, तो यानी कि यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे। तो 22 mm पे हम आ गए। और जब 22 mm पे आ गए तो ये बाहर निकला कितना है, 22 mm ही बाहर निकला हुआ है। कितने, 22 mm ही बाहर निकला हुआ है। तो यहां से यहां तक हम खींच देंगे, कितना, 22 mm हमने खींच दिया। ये क्योंकि 22 है लंबाई, 22 हमने यहाँ पे 22 ले लिया। उसके बाद देखें इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 mm। ऊपर से कितना दिखेगा, 10 ही mm दिखेगा। तो यहां से यहां तक हमारा जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा, 10 mm हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा से ये बैलेंस हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 22 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक भी 22 होगा और ये 10 mm बाहर निकला रहेगा। तो यानी कि 10 mm ये हमने बाहर निकाल दिया। तो ये कितना हो जाएगा आपका पूरा, ये हिस्सा आपका हो गया। कहने मतलब ये वाला हिस्सा आपका जो निकला है 10 mm की चौड़ाई है और ऊपर से देखने पे ये 22 mm बाहर निकला हुआ है। और ऊपर से देख रहे हैं तो ये अंदर 22 mm को गया भी है, तो 22 mm अंदर गए और 22 mm बाहर गए। और उसके बाद 10 mm की चौड़ाई हमने निकाल दिया। 10 mm की चौड़ाई बाहर, 10 mm अंदर और 22 mm अंदर, 22 mm बाहर, और 10 mm का चौड़ा हमने ये बाहर निकाल दिया। तो ध्यान रखिए ये कितना हो गया आपका, ये वाला आपका हो जाएगा 40। ध्यान रखिए ये वाला क्या हो जाएगा आपका 40, ये वाला हो जाएगा आपका 40। ये डिस्टेंस कहां से आ रही है वो हम आपको दिखा के बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो शो करेंगे इसको, तो ये वाला हिस्सा कहां से आएगा, ये है 40, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपको यहाँ पे आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ तक 40 पूरा आ जाएंगे, ठीक है। ये पूरा क्या होगा 40 तक यहाँ तक आ जाएंगे। ये आप दिखा लीजिएगा, ये जो डिस्टेंस है उसे आप टोटल शो करा लीजिएगा। तो चलिए अब हम प्रोजेक्ट करते हैं इसका साइड व्यू बनाने के लिए। जब साइड व्यू बना, देखिए हमने क्या बना दिया, इधर से फ्रंट व्यू हमने ये बना दिया और ऊपर से हमने ये क्या कर दिया, टॉप व्यू पूरा हमने यहाँ तक यहाँ बना दिया। तो ये टॉप व्यू आपको मिल गया और यहाँ से आपको ये फ्रंट व्यू मिल गया। अब हम साइड व्यू यहाँ पे बनाएंगे। साइड व्यू कहाँ बनाएंगे, यहाँ पर साइड व्यू बनाएंगे। तो इधर से भी लाइन को प्रोजेक्ट करना होगा
और ऊपर से भी हमको प्रोजेक्ट करना होगा। तो चलिए हम सभी लाइन को प्रोजेक्ट करते हैं। साइड व्यू में जो जो दिखेंगे वो हम आपको बना के यहाँ दिखाएंगे। अभी साइड व्यू में क्या क्या दिखेंगे वो हम यहाँ से प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे तो ये वाला हिस्सा आपको देखेंगे, साइड व्यू आपको यहाँ से प्रोजेक्ट करना होगा। यहीं से डिस्टेंस आप लेंगे तो ये क्या होगा, आपको साइड में प्रोजेक्ट करना होगा। तो ये हमने साइड में क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने साइड में प्रोजेक्ट कर दिया। ये भी आपको साइड में प्रोजेक्ट करना होगा। तो ये आप साइड में क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से उसके बाद ये दो लाइन प्रोजेक्ट हो गया। तो अब यहाँ से भी प्रोजेक्ट करना होगा ये भी, क्योंकि साइड व्यू में दिखेगा। ठीक है, तो ये हमने साइड व्यू में इसको भी प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक, उसके बाद ये चीजें अब आपको समझ में आ रही होगी कि ये डिस्टेंस आप देखो साइड व्यू से देखने पे, इधर से जब साइड व्यू में देखेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड व्यू बना रहे हैं हम, कौन सा, लेफ्ट साइड व्यू बना रहे हैं, तो इसमें कौन कौन दिखेगा वो हमको देखना है। ध्यान रखिएगा, मैं गोला से इसको जो है कर देता हूं। तो ये वाला हिस्सा दिखेगा आपका, ये हिस्सा दिखेगा, ये पूरा जो है आपको ये वाला दिखेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला हिस्सा आपको टोटल दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, मैं इसको थोड़ा गोले में कर दे रहा हूं ताकि आपको अलग समझ में आए कि ये साइड व्यू वाले में दिखेगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये वाला आपको साइड व्यू में दिखेगा, बाकी और साइड व्यू में कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन कुछ डॉटेड लाइनें आएंगी, क्योंकि जो छुपी हुई लाइनें हैं वो क्या होंगी, डॉटेड होंगी। तो हम इधर से देखेंगे तो आपको ये हिस्सा आपको दिखेगा और ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा दिखाने के लिए अब यहाँ पे हमको साइड व्यू बनाना होगा। तो ध्यान रखिए, ये वाला कॉर्नर यहाँ से यहाँ तक क्या है, पूरे 50 है। यही डिस्टेंस आपको 50 लेनी है। यहाँ से यहाँ करके क्या करें, ये वाला 50 आपको पूरा दिखेगा। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 50 दिखेगा। अब इसको हमको कैसे बनाना है साइड व्यू, ये ध्यान रखिए। हम आपको बता दे रहे हैं कि ऐसे रखा हुआ है। ये वाला साइड व्यू कैसे रखा हुआ है, ये साइड व्यू आपका ऐसे है, ऐसे है। तो इसको उठा करके कैसे रखेंगे, ध्यान रखिए, इसको ला करके ऐसे रख देंगे, ऐसे ला करके रखेंगे। ध्यान रखिएगा, तो ये वाला हिस्सा 40 है तो नीचे तक 40 रहेगा। यहाँ 40 है तो ये भी 40, पूरा पूरा 40 नीचे तक आएगा। तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, 40, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, 40, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये है 50, ये क्या है 50। तो ये वाला हाइट क्या होगा 50, ये 40 और ये 40। यहीं पे आपको ये आपका 25 mm को जो उठा रहेगा यहीं पे आकर के बनेगा, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक। तो चलिए हम बनाते हैं आगे इसको कैसे बनेगा। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक, लेकिन यहाँ ऊपर से भी कुछ चीजें हमको प्रोजेक्ट करके यहाँ लाना होगा। तो चलिए हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे इसको हम प्रोजेक्ट कर देते हैं। इस लाइन पे आप प्रोजेक्ट कर दीजिए टोटल जो आपको मिलेगा। तो यहाँ से ये भी मिलेगा तो आप इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दीजिए, यहाँ से ये मिलेगा, ये भी प्रोजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये आपको साइड से दिखेगा, और यहाँ से ये भी साइड से रहेगा तो ये भी आप प्रोजेक्ट यहाँ पे कर दीजिए। हमने ये सारी लाइनों को प्रोजेक्ट कर दिया। अब इन सभी लाइनों को यहाँ पे ला करके प्रोजेक्ट करना होगा। अभी इसको बनाएं, यहाँ सामने वाले व्यू को बनाएं, उसके बाद हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ ला करके इस लाइन पे, XY लाइन पे क्या करेंगे, इसको प्रोजेक्ट करके हम ला के बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले इधर का हिस्सा आपको देते हैं साइड में। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है 40। तो हमने यहाँ से यहाँ तक टोटल इससे छोड़ करके कुछ देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक क्या कर लिया हमने 40 ले लिया। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका 40। तो ये हमने 40 की लाइन यहाँ तक दे दिया। तो ये वाला हिस्सा कहाँ से आया, ये वाला हिस्सा नीचे से ऊपर तो क्या है, ये वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा क्या है 40 हमने दे दिया। अब इधर कॉर्नर से, यानी ये राइट साइड कॉर्नर है, ये राइट साइड कॉर्नर 50 गया है। क्यों, यहाँ से डिस्टेंस क्या है 50, तो ये राइट साइड कॉर्नर पे 50 जाएगा। और ये डिस्टेंस है 50, तो यही डिस्टेंस को हमको शो करना है यहाँ तक। यही चीज हमको आपको आगे बढ़ाना है, यही 50 हमें दे रहा है ना, इसीलिए प्रोजेक्ट हमने लाइन किया था। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक टोटल 50 हो जाएगा, टोटल 50 mm यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देखो ध्यान से, ऊपर साइड ईस्ट साइड में ये जो लेफ्ट साइड का है, लेफ्ट साइड है जो इधर आएगा, तो इधर भी क्या होगा 50 होगा, इधर भी क्या जाएगा पूरे 50 जाएंगे। तो यहाँ तक ये पूरा 50 आएगा आपका ये लाइन तक, यानी यही लाइन आपकी यहाँ से यहाँ तक क्या होगी 50 की हो जाएगी। यानी ये वाला कॉर्नर कहाँ से मिला, ये वाला कॉर्नर यहाँ से मिला, और ये वाला कॉर्नर आपको बाएं अंदर साइड में जो कॉर्नर है वो वाला कॉर्नर हमने इधर ले लिया। अंदर साइड वाला कॉर्नर कहाँ पे है, ये है, और बाहर साइड वाला कॉर्नर क्या है, ये है। ठीक है, अब देखो अंदर 22 गया है, 22 mm अंदर गया है। तो 22 mm अंदर आने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको टिक लगाना होगा।
तो हमने ये 22 mm पे टिक लगा दिया। ठीक है, ये 22 mm पे हमने क्या कर दिया, टिक लगा दिया यहाँ पे 22 mm यहाँ पे। ठीक, अब 22 mm का ये अंदर आया हुआ है, यानी 22 mm क्या हुआ, अंदर गया है। उसके बाद क्या हुआ कि 25 mm ऊपर गया है। कितना, 25 mm ऊपर गया, 25 mm ऊपर। तो यहां से यहां तक 25 mm आपको ऊपर जाना है, यानी कि टोटल ये कितना है 50। तो 25 mm इसके लगभग हाफ में होगा। तो ये 25 mm को सीधा ये लाइन हमने खींच रखा है। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये 25 mm का हो जाएगा। ये वाला हिस्सा, ये जो गोल गोल है, यही वाला आपको यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा आपको मिल जाएगा। ये वाला हिस्सा आपको ये जो दिख रहा है, ये वाला हमने खींचा, ये वाला खींचा, ये वाला खींचा, ये हमने टोटल क्या कर दिया, मिला दिया इसको। तो ये वाला हिस्सा आपको देखने को इधर से मिल जाएगा। ये वाला हिस्सा आपको यहाँ पर मिल गया। ये प्रोजेक्ट इसीलिए किए थे, ये वाला हाइट इसको मिल जाए। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए यहां से, अब ये साइड से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, तो ये भी आपको क्या है 40 रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है 40 रहेगा, तो ये टोटल 40 क्या हो जाएगा, एकदम दूसरे से क्या होगा, मिल जाएगा। तो यहां से यहां तक 40 क्या होगा, यहां से यहां तक 40 आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये वाला 40 आपको पूरा मिलेगा, क्योंकि ये यहां से देखने पे क्या हो रहा है कि ये 50 है और ये 40 है, तो नीचे वाला भी क्या है 40 है। तो ये 50 है, ये 40 है, और ये 40 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 50 है, क्योंकि ये क्या है 50 है, उधर वाला भी 50 है, ये 40 है, और नीचे वाला क्या है 40 का है, mm का। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको प्रोजेक्ट करना है, लेकिन कुछ चीजें डॉट में रहेंगी, डॉटेड में रहेंगी। तो डॉटेड में कौन सी रहेगी, ये बात ध्यान रखना। तो ये वाला हिस्सा आपको डॉटेड में आएगा, ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, डॉटेड में आएगा। तो अभी उसको हम देंगे प्रोजेक्ट करके, लेकिन इसको पहले प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली लाइन आपकी कहाँ प्रोजेक्ट होगी, ये वाली लाइन आपकी यहाँ प्रोजेक्ट होगी, क्योंकि ये वाली नीचे की लाइन कहाँ जाएगी, यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ पे। तो ये हमने प्रोजेक्ट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद इसको आप सीधा करके क्या करेंगे, मिला देंगे, यानी यहाँ से ये वाली लाइन हमको यहाँ मिली थी। ठीक है, एरो हम लगा दिए। उसके बाद ये वाला हिस्सा यहाँ प्रोजेक्ट होगा, तो इसका मतलब इसके सामने हमको प्रोजेक्ट करना होगा यहाँ पे। तो ये वाला हिस्सा आपको यहाँ से प्रोजेक्ट करना होगा, यहाँ से। उसके बाद ये वाला हिस्सा आपको यहाँ से प्रोजेक्ट कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा देखती हूँ, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट कर लो। ये वाला हिस्सा आप पहले इस पे प्रोजेक्ट कर लीजिए, ये वाला हिस्सा आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये देखिए यहाँ से यहाँ, ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, ये ऐसे करके प्रोजेक्ट कर लेंगे, ये वाला यहाँ प्रोजेक्ट कर देंगे, और ये वाली डिस्टेंस आपको यहाँ प्रोजेक्ट करनी है। ठीक है, ये वाला हिस्सा यहाँ प्रोजेक्ट करना है, और ये ऊपरी बाहर वाला हिस्सा है तो यहाँ प्रोजेक्ट करना है, और ये वाला तो हमने प्रोजेक्ट कर दिया है। इसका मतलब ये वाला हिस्सा यहाँ से आया है, ये वाला हिस्सा यहाँ से आया है, ये वाला हिस्सा यहाँ से आया है। तो ये वाली डिस्टेंस आपको कहाँ से मिली, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से मिली, और इधर वाली डिस्टेंस ये आपको इधर से मिल गई है। ध्यान रखिएगा, ये वाला 40 होगा, कितना हो जाएगा, ये भी 40 का ही होगा, 40 mm का ये आपको शो करेगा यहाँ पे। तो ये हमने 40 mm यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमने 40 mm का यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, और ये भी आपको क्या होगा 50 mm को होगा, या 50 हमने डाला तो ये डिस्टेंस आपको यहाँ मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए डॉटेड क्या रहेगा, इसमें ये ध्यान रखना है आपको, डॉटेड कौन सी लाइन रहेगी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला डिस्टेंस जो है यहाँ पे ये डॉटेड रहेगा। तो ये डॉटेड कहाँ से आएगा, ये हिस्सा आपको डॉटेड में आएगा। तो ये हिस्सा हमको डॉटेड में लाना है। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट करेंगे इस लाइन को, इस लाइन पे। ठीक है, इस लाइन को आप यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दीजिए, यहाँ से आप प्रोजेक्ट कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये प्रोजेक्ट में आएगा। तो इसका मतलब कहाँ जाएगा, यहाँ से ये थोड़ा सा क्या होगा ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ये यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितने ऊपर डॉटेड पे, कितने पे ये आपको रहेगा, क्योंकि इसी लाइन पे है, किसी पे 12 mm पे, यानी कि इस लाइन से आपको खींचना होगा, प्रोजेक्ट करना होगा यहाँ से, क्योंकि 12 mm पे ही है। तो यहाँ से एक लाइन प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ तक, ये हम प्रोजेक्ट करेंगे, जब यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जब प्रोजेक्ट करेंगे तो यही आपको डॉटेड में दिखेगी। यही क्या होगी, इधर से जब देखेंगे तो आपको डॉटेड में दिखेगी। लेकिन कहां तक डॉटेड रहेगा, 40 तक रहेगा, पूरा 40 तक एक ही लाइन आपको डॉटेड में मिलेगी, बाकी लाइनें आपको डॉटेड में नहीं मिलेगी। लेकिन कहां से डॉटेड रहेगा, यहां से यहां तक डॉटेड रहेगी। कौन सी,
ये वाली लाइन आपकी डॉटेड रहेगी यहाँ तक, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक डॉटेड रहेगी। तो यहाँ से जब देखेंगे तो ये वाला हिस्सा आपको डॉटेड रहेगा। कौन सा? यहाँ से यहाँ तक ये आपका डॉटेड रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, यही आपको डॉटेड में रहेगी बस यहाँ तक। ठीक, उसके बाद ये लाइन क्या हो गई कि यहाँ तक तो डॉटेड आ गई, लेकिन उसके बाद इसमें मिल जा रही है, इसमें क्या मिल जा रही है, लेकिन किससे के सामने? इसके सामने आपको मिल जा रही है। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ रही होगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, यहां से ये उठा हुआ हिस्सा है तो ये भी क्या होगा? डॉटेड में अंदर साइड में रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा? डॉटेड रहेगा। कितने? 12 mm की ऊंचाई पे। कितने पे रहेगा? 12 mm की ऊंचाई पे पूरा डॉटेड रहेगा, यहां से लेकर वहां तक। तो ये वाला हिस्सा आपको टोटल डॉटेड रहेगा यहां से लेकर के। ठीक है, तो ये आपका हिस्सा क्या होगा? डॉटेड रहेगा, यहां से लेकर पूरा यहां तक। ध्यान रखिएगा, यहां तक, ये साइड व्यू में ये रहेगा डॉटेड। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक डॉटेड रहेगा, उसके बाद यहां से यहां तक डॉटेड रहेगा। ये कैसे डॉटेड रहेगा? क्योंकि ये हमें लाइन दिखेगी नहीं इधर से, तो यहां से लेकर यहां तक, ये नहीं कि वहां अंदर साइड तक ये डॉटेड सीधी रहेगी। कहां से? यहां से यहां तक डॉटेड रहेगी। लेकिन ये वाली लाइन हमको दिख नहीं रही है, ये भी नहीं दिख रही, तो इसीलिए ये डॉटेड कहां से रहेगी? यहीं से डॉटेड प्रोजेक्ट करके यहाँ पे यहाँ आएगी, यहां से यहां तक डॉटेड हमें मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो ये बात तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये डॉटेड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये साइड व्यू हो गया आपका, ये कौन सा हो जाएगा आपका? साइड व्यू हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा टॉप व्यू। ये क्या हो जाएगा? टॉप व्यू। तो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि निम्नलिखित चित्र का एलिवेशन यानी कि उत्सेद यानी कि फ्रंट व्यू, फिर दिया रहेगा पार्श्व दृश्य हिंदी में, अंग्रेजी में साइड व्यू, और प्लान मीन्स टॉप व्यू। तो आप ध्यान रखिए, हमने इधर से क्या बनाया है? ये हमने बनाया फ्रंट व्यू, और इसी के जस्ट ऊपर है, इसको उठा के हमने ये रख दिया आपका टॉप व्यू। और इधर हमने जब इधर से देखा तो इस तरफ आया, तो ये क्या हो गया? आपका साइड व्यू हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही ढेर सारे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, आइसोमेट्रिक व्यू में टॉप व्यू, फ्रंट व्यू बनाने के लिए ध्यान रखिएगा। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? ये 2014 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही आते भी हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन होता कितने का है? इसका जो फ्रंट व्यू होता है वो 10 नंबर का होता है। फ्रंट व्यू कितने नंबर का? 10 नंबर का। और टॉप व्यू कितने को होता है? 6 नंबर का होता है, ध्यान रखिएगा। और आपका साइड व्यू कितने नंबर का होता है? वो 4 नंबर का होता है। कितने का? 4 नंबर का। टोटल कितने आपका? 20 नंबर का ये क्वेश्चन आपका आता है। कितने नंबर का? 20 नंबर का क्वेश्चन आपका ये आता है। अगर आप चाहें तो इसको सही तरीके से बना के आप आराम से पास मार्किंग नंबर ला सकते हैं। लेकिन बहुत साफ सुथरा, बहुत ध्यान देने की बात इसमें रहती है कि टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, डॉटेड लाइनें क्या होंगी, कौन किस लाइन को दिखाना होता है, ये बात बहुत जरूरी होती है। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। हम पेंसिल जब पढ़ाएंगे तो इसकी जो थिकनेस होती है, ये जो ब्लैक कलर की आप पेंसिल यूज करते हैं या हमने यहाँ मार्कर यूज किया है, इसकी थिकनेस क्या होती है, और ये जो हमने डायमेंशन शो की है वो कितनी थिकनेस होती है, आपको ये प्रोजेक्ट लाइन, जो प्रोजेक्टर लाइन दिखाई गई वो कितने की थिकनेस होती है, वो हम आपको डिटेल में जरूर बताएंगे। तो एक बार देख लीजिए पूरा आप डिटेल से, और उसके बाद हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो हम अगले क्वेश्चन में हम आपको डिटेल में और भी समझाएंगे। तो हम अगला क्वेश्चन जल्द लेकर आएंगे, अगला वीडियो आपके सामने रहेगा। और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने यूजफुल दोस्तों के पास इसको जो है शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।